मरीज मर रहे हैं, तीमारदार तड़प रहे हैं, लेकिन वैसे कुछ लोगों का धंधा चमक रहा है जो कफन चोर हैं, दवाखोर हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं और सांसों के सौदागर हैं। उन चेहरों से नकाब हटेगा जो सिलेंडर से लेकर ऑक्सीजन तक से वसूली कर रहे हैं। उन डॉक्टर्स को भी बेनकाब करेंगे जो मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाने में लगे थे। सांसों के संकट के दुश्मनों का चेहरा बेनकाब। खुफिया चैम्बर से ऑक्सीजन की चोरी का खेल। ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी का भंडाफोड़। मुर्दों का कफन चुराकर बेचने वाला गैंग। कोरोना मरीजों को लूटने वाला फर्जी डॉक्टर। शहर शहर छापा, पकड़ा गया गड़बड़ झाला। फर्जी दवाओं के काले खेल के पापी। महामारी में कालाबाजारी। एक इंजेक्शन है रेमडेसिविर, जिसे कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए जीवन रक्षक माना जाता है। इसी इंजेक्शन की कालाबाजारी मजबूरी का फायदा उठाने में लगे हैं। लेकिन वैसे लोगों को आप क्या नाम देंगे जो नोट तो करारे ले रहे हैं लेकिन इंजेक्शन नकली दे रहे हैं और मरीजों की जान खतरे में डाल रहे हैं। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का बड़ा गैंग। महामारी में नकली रेमडेसिविर की सप्लाई। शहर शहर मरीजों के साथ जानलेवा खेल। नकली या असली रेमडेसिविर के गुनहगार। जिस इंजेक्शन से कोरोना मरीजों की जिंदगी बचाई जा रही है, उसी इंजेक्शन की नकली डोज अलग अलग शहरों में खुलेआम बेची जा रही है। महामारी में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से पापी अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। यकीन मानिए, किसी मरीज के लिए खरीदा गया रेमडेसिविर इंजेक्शन असली है या नकली कहना मुश्किल है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की है। मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की डोज लगाने के लिए मशहूर सिटी हॉस्पिटल पर छापा पड़ा है। आरोप है कि सिटी हॉस्पिटल के मालिक सरबजीत सिंह ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी खेप न सिर्फ मंगवाई बल्कि मरीजों को लगवा दी। परसों रात को 7 तारीख को हमें एक सूचना मिली थी। गुजरात की पुलिस आई थी। गुजरात में कुछ नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए थे। उसका संबंध यहाँ से भी देखा गया था, तो वो सपन जैन नामक व्यक्ति को लेकर गई थी। उस संबंध में जब हमारी पुलिस ने जांच शुरू की तो ये पाया गया कि सिटी हॉस्पिटल के संचालक श्री सरबजीत सिंह जी मोखा ने और अपने जो मैनेजर हैं देवेश चौरसिया और सपन जैन के द्वारा इंदौर से वही नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए हैं। लगभग 500 इंजेक्शन उनके द्वारा मंगवाए गए थे और यह इंजेक्शन कुछ मरीजों को भी लगाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का खुलासा उस वक्त हुआ जब कुछ दिन पहले जबलपुर के बड़े दवा कारोबारी सपन जैन की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ के दौरान दवा कारोबारी सपन जैन ने सरबजीत का नाम कबूला है। आरोप के मुताबिक सिटी अस्पताल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा ने 500 नकली इंजेक्शन इंदौर से मंगवाए थे। पुलिस ने सरबजीत के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब मिश्रित इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए मरीजों के साथ एक छल कपट किया है और इससे कुछ मरीजों की जान को संकट भी उत्पन्न हुआ। इसके अंतर्गत इसके बाद ये आज थाना ओमती में धारा 274, 275, 308, 420 IPC तथा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोप के मुताबिक सरबजीत ने सपन जैन के साथ मिलकर बड़ी संख्या में नकली इंजेक्शन मंगवाए।
नकली इंजेक्शन की डोज कोविड के गंभीर मरीजों को लगाई गई। कहा जा रहा है कि कई मरीजों को अपनी जान तक खोनी पड़ी है। जबलपुर में नकली इंजेक्शन के खेल से पर्दा नहीं उठता अगर गुजरात में नकली इंजेक्शन की फैक्ट्री नहीं पकड़ी गई होती। शुरुआती जांच में पता चला है कि करीब 1 लाख नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई पूरे देश में की गई थी। इसी सप्लाई चेन से सपन जैन का चेहरा बेनकाब हो गया। सपन जैन की 3 दवा दुकानें पहले ही सील हैं। वहीं सिटी अस्पताल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। शीशी असली, रेमडेसिविर नकली। जोधपुर में नकली इंजेक्शन का जाल। अब जोधपुर पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस आरोपी से मिलिए। नाम है भागीरथ। पुलिस ने भागीरथ के पास से 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। शक है कि यह इंजेक्शन नकली है। दरअसल भागीरथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की शीशी में पानी भरकर मरीजों को देता था और तो और बदले में मोटी रकम वसूली जाती थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि भागीरथ वसुंधरा हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम करता था। आरोप के मुताबिक भागीरथ एक इंजेक्शन 28,000 में बेचता था। पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। कभी ये बताता है कि उसकी डेथ हो गई थी, उसका बचाव है, और कभी ये बता रहा है कि जो इंजेक्शन नहीं लगाया वो मैंने बचा करके बेच रहा हूँ। अभी वापस रिमांड लेकर के 2 दिन का और आगे पूछताछ करेंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि वो किससे लेकर के आया है, कैसे बचाया है। नोएडा में नकली रेमडेसिविर के सौदागर। शीशी पर रैपर असली, अंदर रेमडेसिविर नकली। नोएडा पुलिस ने नकली रेमडेसिविर बेचने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों की निशानदेही पर 9 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए हैं। नकली इंजेक्शन बेचने वाले इन आरोपियों की मॉडस ऑपरेंडी बहुत चौंकाने वाली है। सभी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। ये पहले हॉस्पिटल के बाहर कोरोना के मरीजों के तीमारदारों से मिलते हैं और फिर मोटी रकम लेकर इंजेक्शन का सौदा करते हैं। लेकिन जो इंजेक्शन मरीजों के लिए देते वो नकली होता था। ये लोग बेसिकली एक निमोनिया में यूज होने वाले इंजेक्शन के ऊपर रेमडेसिविर का रैपर लगा करके बेच रहे थे और इनके पोजीशन से 9 इस तरह के इंजेक्शन्स मिले हैं जिसपे रेमडेसिविर का रैपर लगा हुआ है। एक इंजेक्शन बिना रैपर का है और 4-5 अन्य इंजेक्शन्स भी बरामद हुए हैं। इन लोगों के पोजीशन से 2,40,000 रुपये बरामद हुआ है। 10 मोबाइलें बरामद हुई हैं, 3 बाइक बरामद हुई हैं, कुछ कंप्यूटर और कंप्यूटर के और भी एक्सेसरीज बरामद हुए हैं। सोचिए, जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन को मरीज असली समझकर खरीद रहे हैं, देश भर में वही इंजेक्शन नकली मिल रहा है। दौलत के लालच में ये लोग इतने अंधे हो गए हैं कि कोरोना के मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने से भी पीछे नहीं। जबलपुर से धीरज शाह के साथ अशोक शर्मा, जोधपुर आज तक। एक ऐसी खबर अब आप सुनिए जो आपकी रूह कंपा देगी। मौत का नाम सुनकर ही लोग सिहर जाएं, लेकिन ऐसे भी बेगैरत लोग हैं जो शवों के कफन उतार कर चुरा ले जा रहे हैं। कोरोना महामारी में इंसानियत को शर्मसार करने वाले इन चेहरों को आप बहुत गौर से देखिए। ये वो आरोपी हैं जो शमशान और कब्रिस्तान से डेड बॉडी के कपड़ों को चुराते और फिर उन्हें बेच देते थे। सही सुना आपने, मुर्दों के कपड़ों के सौदागर हैं ये शातिर। पुलिस के मुताबिक बागपत में ये गैंग एक्टिव था जो शमशान घाट और कब्रिस्तान से कोरोना संक्रमित डेड बॉडी के कफन और कपड़ों पर हाथ साफ करता। मकसद होता था कपड़ों को दोबारा ब्रांडेड कंपनी का स्टिकर लगाकर बेचना। कुछ लोग जो कपड़े का व्यापार करते हैं वो शमशान घाटों से जो मृत व्यक्तियों के कपड़े चुराकर उनको धोकर और पुनः उस पर फर्जी स्टिकर लगाकर ग्वालियर की किसी कंपनी का लगाकर फिर नए के रूप में बेच रहे हैं। इस प्रकार की शिकायतों पर बड़ौद थाने की टीम ने कल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर 520 डेड बॉडी की चादर, 127 कुर्ते, 140 शर्ट समेत दर्जनों कपड़े बरामद किए गए हैं। नाम चंदन चौधरी, पेशा आइसक्रीम विक्रेता, इल्जाम फर्जी डॉक्टर। सही सुना आपने, यही बायोडाटा है कानूनी शिकंजे में फंसे फर्जी डॉक्टर चंदन चौधरी का। कुछ साल पहले तक चंदन आइसक्रीम बेचा करता था,
लेकिन जैसे ही कोरोना के मामले बढ़े, मरीजों को चूना लगाने के लिए चंदन डॉक्टर बनकर इलाज करने लगा। पुलिस के मुताबिक फर्जी डॉक्टर बनकर चंदन ने मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। यहां तक कि हॉस्पिटल बनाकर मरीजों को भर्ती तक करने लगा। सोचिए, आइसक्रीम बेचने वाला चंदन कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहा था, जिसके पास न तो कोई डिग्री है और न ही कोई अनुभव। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग को हॉस्पिटल के कर्मचारी ऑपरेट कर रहे थे। गैंग के सदस्य नकली हॉस्पिटल में काम करते थे, लेकिन असली धंधा था मेडिकल सामान की कालाबाजारी करना। आरोपियों की निशानदेही पर 4000 से ज्यादा रैपिड एंटीजन किट, पीपीई, सर्जिकल मास्क, सैनिटाइजर बरामद किया गया है। इससे पहले इनके द्वारा सुस्ता ग्राम से लव कुमार के घर पे छापेमारी की गई। वहां से भारी मात्रा में जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट है वो मिला है, सैनिटाइजर मिला है और इस तरह की कई सारे सामान जो कोविड-19 से निपटने के लिए गवर्नमेंट सप्लाई प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट्स वहां से मिले हैं। जब लव कुमार की अरेस्टिंग हुई तो उससे जब फर्दर इन्वेस्टिगेट हम लोगों ने किया, हम लोगों ने बातचीत उनसे पूछा, इंट्रोगेट किया, तो उसके बाद इन लोगों ने पूरे चेन का खुलासा किया है कि किस किस तरह से गवर्नमेंट सप्लाई के प्रोडक्ट्स को ये लोग चुराते थे और उसके बाद उसकी ब्लैक मार्केटिंग ओपन मार्केट में किया करते थे। आज तक ब्यूरो। कोरोना महामारी में ऑक्सीजन का एक अदद सिलेंडर जिंदगी बचा सकता है। सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और अब ऑक्सीजन के धंधेबाजों ने पार्सल से तस्करी का रूट तलाश लिया है। पार्सल से ऑक्सीजन सिलेंडर की तस्करी। मुंबई टू बिहार कालाबाजारी का खेल। कालाबाजारी के लिए ट्रेन वाली सीक्रेट रूट। एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, पूरे 225 ऑक्सीजन सिलेंडर की सबसे बड़ी बरामदगी हुई है बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन पर। महामारी में सिलेंडरों की तस्करी का सीक्रेट रूट चौंकाने वाला है। सबसे पहले आप ऑक्सीजन सिलेंडर के गोरख धंधे का पूरा रूट समझिए। मुंबई में ट्रेन से सिलेंडर कटिहार भेजे गए। सभी 225 सिलेंडर पर रेलवे का टैग है। पार्सल के जरिए सिलेंडर मुंबई से भेजे गए। कटिहार में होनी थी सिलेंडर की डिलीवरी। पड़ गया पुलिस का छापा, खुल गई पोल। आप देख सकते हैं, अगर गुप्त सूचना नहीं मिली होती तो मुंबई से तस्करी के जरिए कटिहार पहुंचे 225 सिलेंडर अपनी कालाबाजारी के ठिकाने तक पहुंच जाती। सूचना मिली है कि रेलवे से काफ़ी मात्रा में जो संभवतः 6 kg का है ऑक्सीजन सिलेंडर जो ट्रेन से आया है और सब पर LTT लिखा हुआ है, संभवतः ये लोकमान्य तिलक से आया है। इसकी संख्या भी हम लोग क्लियर नहीं गिने हैं, लेकिन लगता है कि 200 से 250 के बीच में है। और जो लाने वाले थे वो भी लगता है कहीं चले गए हैं या फरार हो गए हैं। इस संबंध में हम लोग सभी जांच कर रहे हैं कि क्या है, कहां से लाए हैं, क्यों लाए हैं, कैसे लाए हैं। हम लोग अभी इसीलिए आए हुए हैं और अभी जांच चल रही है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से 225 ऑक्सीजन सिलेंडर को पार्सल के जरिए कटिहार भेजा गया, लेकिन किसने बुक किया और कटिहार में किसके नाम पर भेजा गया, ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पूरे खेल में रेलवे कर्मचारियों की मिलीभगत थी। प्रशासन की माने तो इतनी बड़ी मात्रा में सिलेंडर को न तो कटिहार रेलवे ने मंगाया है और न ही किसी और सरकारी अस्पताल ने। अभी तक तो इसके दावेदार नहीं दिख रहे हैं। किया जा रहा है कि आखिर इस सिलेंडर को किसने मंगवाया कटिहार में और किस कारण से और किस यूजर्स के लिए इतनी मात्रा में सिलेंडर को मंगवाया। छानबीन की जा रही है। जब तक पूरी मामले को छानबीन नहीं किया जाता है तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा। रेलवे के अधिकारी से भी संपर्क किया जा रहा है कि इसको बिल्टी का भी अवलोकन किया जाएगा कि आखिर इसको मंगवाया कौन है। यहाँ इस तरह के बड़े स्तर पे इतने सिलेंडर की आवश्यकता जो है किन लोगों को हो गई, क्योंकि इतना तो क्लियर है कि रेलवे या जो भी है हमारे सरकारी हॉस्पिटल के द्वारा मंगवाया नहीं गया।
मामले की जांच शुरू हो गई है। सिलेंडर के साथ साथ 2 गाड़ियां भी बरामद हुई हैं, जिनका इस्तेमाल सिलेंडर को ठिकाने तक ले जाने के लिए किया जाता। पुलिस का कहना है कि कहीं न कहीं रेलवे के कर्मचारी कालाबाजारी के इस खेल में शामिल हैं। बेहद शातिराना अंदाज में ऑक्सीजन सिलेंडर की तस्करी रेलवे के जरिए की जा रही थी। मामले का खुलासा होने के बाद रेल प्रशासन ने 3 पार्सल कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि कानून के लंबे हाथ कालाबाजारी करने वालों के गिरेबान तक पहुंचते हैं या नहीं। विपुल राहुल, कटिहार, आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।